तो स्वागत है आपका जनरल साइंस के इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में जानना, और उनमें हमने दो विटामिन्स विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में जान लिया था। आज हम जिस विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद हमारे वसा में घुलनशील विटामिन्स या फैट सॉल्युबल विटामिन्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जल में घुलनशील विटामिन्सों के बारे में, विटामिनों के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार के होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चार प्रकार के विटामिन होते हैं जिनमें से हमने रेटिनॉल और कैल्सिफेरॉल के बारे में जान लिया था। आज हम जिस विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और इसे हम सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है और इसे हम सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। इसे हम सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे हम प्रजनन का विटामिन या फिर प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं। तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बालों और स्किन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए इसे सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। बालों व त्वचा के लिए आवश्यक। तो आज की क्लास में हम विटामिन ई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, और इसे हम सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसे हम प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे बालों और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये इसके स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत में आता है हरी सब्जियां। सबसे पहले आता है बादाम। बादाम के बाद आता है मछली का लीवर ऑयल। मछली के लीवर ऑयल के बाद में आता है जर्म ऑयल। हरी सब्जियां आदि। तो विटामिन ई का स्रोत बादाम में सबसे सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद मछली के लीवर ऑयल में, उसके बाद जर्म ऑयल, हरी सब्जियों में भी विटामिन ई कुछ मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन आता है, वो पुरुषों में नपुंसकता आती है।
तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसे कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और ये किन किन में पाया जाता है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम लास्ट एंड हमारे वसा में घुलनशील में लास्ट विटामिन के के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक पार्टीशन बना देता हूँ पहले। अब लिखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है क्लोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन और मैनोक्विनोन। अब विटामिन के में आपको याद रखना है कि जिसमें क्विनोन नाम आता है वह विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के के 3 रासायनिक नाम है, क्लोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन और मैनोक्विनोन। ये 3 नाम विटामिन के रासायनिक नाम है। इसे हम रक्तस्राव रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे रक्तस्राव रोधी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे खून का थक्का बनाने में इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में काम आता है। तो लिख लेते हैं, यह विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये पाया किन किन में जाता है। तो ये सर्वाधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में, पालक में और मछली के लीवर ऑयल में। क्योंकि ये जिन सब्जियों में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसी में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि डेंगू जो रोग होता है उसमें हमारे शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो मतलब डेंगू रोग जब होता है तो प्लेटलेट्स के साथ साथ हमें विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि डेंगू रोग होने पर डेंगू रोग के मरीजों को प्लेटलेट्स के साथ, बिंबाणु के साथ विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो ये हमारी वसा में घुलनशील विटामिन की क्लास पूर्ण हो गई है। हमने वसा में घुलनशील विटामिन स्टार्ट किया था जिसमें हमने विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा था। आज की क्लास में हमने विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, जिसे हम सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ये बालों और त्वचा के लिए आवश्यक विटामिन है। इसके स्रोत बादाम, मछली का लीवर ऑयल, जर्म ऑयल और हरी सब्जियां हैं। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन आता है और पुरुषों में नपुंसकता आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्लोक्विनोन है, निफ्थोक्विनोन है
और मेनोक्विनोन है। ये 3 नाम विटामिन के हैं। इसका एक उपनाम है रक्तस्राव रोधी विटामिन, क्योंकि ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है, इसलिए इसे रक्तस्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके स्रोत हरी सब्जियां, पालक, मछली का लिवर ऑयल है, जिसमें अधिक मात्रा में Fe या लोहा पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है, उसमें विटामिन के भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। और डेंगू के रोग के जो मरीज होते हैं उनमें डेंगू रोग जब होता है तो बिम्बाणु या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो डेंगू के मरीजों को बिम्बाणु के साथ विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। यहाँ तक आपको याद रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में। तो तब तक के लिए बाय। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके।